कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने राजस्थान में दलित उत्पीड़न और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वहां की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अजमेर की एक 15 साल की दलित बच्ची के साथ हुए बलात्कार, उसके बाद परिवार पर जानलेवा हमले और पुलिस प्रशासन की कथित लापरवाही का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के उल्लंघन, पीड़ितों को सुरक्षा न देने की बात भी कही है। मैं राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर बढ़ने वाली उत्पीड़न की घटनाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जुलाई 2024 में राजस्थान के अजमेर में एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। जबरन उसको, वो डेयरी पे गई थी दूध लेने, उसको अंदर खींच लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। फिर बलात्कार करने वाले के दोस्तों ने अलग अलग दिन उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और बच्ची की उम्र 15 साल थी। उस बच्ची ने उसको डरा दिया गया कि किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। उस डर में उसने किसी को नहीं बताया। वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर इसकी जानकारी दी अपनी सिस्टर को। सिस्टर ने माँ बाप को बताया और उसको इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में फिर उसकी 0 FIR दर्ज हुई और 0 FIR दर्ज होने के बाद उस FIR को अजमेर ट्रांसफर किया गया। तत्पश्चात अजमेर के अंदर उस बच्ची का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के लगभग 20 दिन बाद पुलिस ने प्रोसिक्यूट्रिक्स का 164 CRPC के तहत बयान दर्ज करवाया जज के सामने। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा के साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि उसके बाद भी 8 महीने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 3 अपराधियों में से 1 को गिरफ्तार किया और 2 को बाद में थाने बुलाकर और उसके बाद 107, 151 में एक ब्रीच ऑफ पीस का एक पाबंदनामा करके उसको, उन दोनों को छोड़ दिया। जबकि जज के सामने प्रोसिक्यूट्रिक्स ने 164 के बयान में तीनों लोगों के खिलाफ बलात्कार, जबरन बलात्कार, डरा के बलात्कार करने का स्टेटमेंट जज के सामने दिया है और उसके बावजूद बाकी दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोर्ट में बयान देने का टाइम आया, 17 मार्च 2026 को ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूट्रिक्स को अपना बयान जज के सामने डिपोज कराना था, क्योंकि एक 164 का बयान जज के सामने पहले हो गया। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस, चार्जशीट दाखिल करने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर विटनेस एविडेंसेस शुरू होते हैं कोर्ट में, मैटर एविडेंस में लगता है। तो जब मैटर एविडेंस में लगा, संबंधित स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान 17/3/2026 को होना था, लेकिन 16 मार्च 2026 को जिन लोगों ने बलात्कार किया था उन्होंने, उनके घर वालों ने मिलके उनके घर पे आकर दबाव बनाया कि तुम ये केस वापस ले लो। उस बच्ची ने और उसके घर वालों ने केस वापस लेने से मना किया तो गुंडों ने, उन दबंगों ने उनके पिताजी पर, उनके चाचा पर, उनकी चाची पर, सब पर जानलेवा हमला कुल्हाड़ियों से कर दिया और सबको मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। अभी जो वीडियो आपको दिखाई है, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जहां उनको चादर से ढका हुआ है, वो इसलिए ढका हुआ है कि वो कटा हुआ देख के शायद आदमी ना देख पाए, इतना लहूलुहान उनको कुल्हाड़ी से काटा गया है। लड़की के पिताजी को, लड़की के चाचा को, लड़की की चाची को, 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काटा गया और मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। लेकिन एक घटना और घटी इस बीच, मतलब कितनी शर्म की बात है कि दबाव बनाने के लिए क्रॉस केस उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी, झूठी FIR, ताकि लड़की के माँ बाप, लड़की वाले उस लड़की को समझाकर केस को विड्रॉ कर लें।
पे दबाव बनाया गया, उन्होंने समझौते से फिर भी मना कर दिया और फिर पुलिस ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि जो बलात्कार वाले पक्ष ने जो आरोप लगाए वो झूठे पाए गए। मतलब किस हद तक शोषण बढ़ा है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। पूरे देश में दलित उत्पीड़न के जो टोटल केसेस हैं उसके 76% केसेस 5 भाजपा शासित प्रदेशों में हैं, जिसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर राजस्थान है और उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र है। तो सवाल यह है कि इन दबंगों को पुलिस और सरकार दोनों बचा रही है। बलात्कार के केस में 164 के बयान दर्ज हो जाने के बावजूद आखिर पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने बलात्कारियों को छोड़ दिया, केवल 1 को जेल भेजा और 2 को छोड़ दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा कि राजस्थान में दलित परिवारों पर हो रहे अत्याचार और पुलिस की निष्क्रियता चिंताजनक है। इस मुद्दे को और धार देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस यानी 12 अप्रैल को नई दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर और रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। अब सवाल यह है कि राजेंद्र पाल गौतम ने जो मामला उठाया है, क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा? देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।